हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूं एसटीएम कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि नाम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कवर कर लिया पिछले वीडियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही आसान था, इसीलिए आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6/12। अब 6/12 क्या है भाई, कैसे लग गया 6/12, पता ही नहीं है। तो यहाँ पर 6/12 एक अजम्पशन है, ठीक है, इसका लोड आपको लेना नहीं है। तो इसके लिए आपको कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, बैठ जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। When per annum is given, पर एनम कहाँ लिखा रहेगा, जब आपका परसेंटेज ड्राइंग का देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो उसके आगे देखिए P.A. लिखा रहेगा, मतलब पर एनम। तो ये जो पर एनम लिखेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग, जितना ड्राइंग है वो लिखिए, रेट रहेगा 10% 12% उसको लिखिए, और अपने से 6/12, क्योंकि यहाँ पे पर एनम इसलिए देखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके ड्राइंग में डेट मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं रहेगा तो आपको पर एनम देखना है। क्या देखना है, पर एनम। और पर एनम जब भी देखना है तो पर एनम देखने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छा से, परसेंटेज के आगे पर एनम है या नहीं यही देखना है। तो अगर पर एनम है तो आपको क्या लगाना है, 6/12 एवरेज मंथ, क्योंकि बीच का ही रास्ता अपनाया जाता है जब कुछ नहीं दिया रहता है। तो 6/12 व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन, पर एनम अगर नहीं दिया रहे, देखिए 10% ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ पर एनम है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू R/100 बस लगाना आपको। देखिए यहाँ पे ये बहुत आसान हो गया, यहाँ पे आपको 6/12 लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिएगा, अपने खोपड़ी में जो है रखिए कि पर एनम रहेगा तो 6/12 लगाना है मंथ में, पर एनम नहीं रहेगा तो आपको 6/12 नहीं लगाना है, बस रेट लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेना है। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना, तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग किसमें जाने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में। उसमें हम लोग हो सकता है कि कुछ मेथड्स वगैरह यूज करें, ठीक है। तो उसको भी ध्यान से देखना है आपको। और सबसे पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। और आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, उसमें आपको सिंपल से जाना है, ज्वाइन कर लेना है। आपका जो भी डाउट है, क्वेरीज है ना, तो वो सब आप वो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कोर्स तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप लोगों को ही जो ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके, और आपके लिए 12th बोर्ड एकदम आसान बनाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज है, और बस आपको पढ़ना है। जैसे मेहनत मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी मेहनत करिए और सीखिए कि कौन सा चीज कैसे किया जाता है। और ये अकाउंटिंग कितना आसान है, ठीक है, पहाड़ बनाने का नहीं है। और PDF से बच के रहिए, नोट्स वगैरह आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आपका नोट्स मैं हूं। आपका नोट्स कौन है, मैं हूं, और मैं जो जहां पर लिख रहा हूं यही आपका नोट्स है। इसे हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लीजिए कि पर एनम दिया रहेगा तो 6/12 लगाना है, पर एनम नहीं दिया रहेगा तो आपको 6/12 नहीं लगाना है। सिंपल सा चीज है ना। सीखते जाइए, सीखते जाइए, जितना आपको मिल रहा है सीखते जाइए। और बोर्ड में हम लोग 100% अपने देने वाले हैं, और आपका आउटपुट मेरे लिए मोटिवेशन बन के आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और शेयर जरूर करिए वीडियो को, क्योंकि जिनको अभी भी नहीं पता है वो लोग को भी, भाई लोग को मालूम हो जाए, है ना, जो कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाए, अपने 12 की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि 12 बेस है। 12 में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। और कॉमर्स में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ना कि नोट्स जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। अरे भाई, नोट्स कहां से ला करके दूंगा, नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नोट्स पढ़ना है तो मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जाकर के। आपका DK गोयल बुक है, TS ग्रेवाल बुक है, ले लीजिए। वो भी तो क्या है, इतना मेहनत से बनाया गया है, वो भी एक नोट्स है, पढ़िए, कुछ हासिल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बनाना है तो खुद से बनाइए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो होगा वो आपको
आप एक तो लिखेंगे और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, वो दिमाग में जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तो वो आपका निकलने वाला नहीं है और वो कॉन्सेप्ट बैठा देगा। और जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, चढ़ने लगते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगने लगता है। आप बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट को इजी वे में बताने का, बस आपको समझना है और मेहनत करना है। साथ साथ मेहनत करते चलिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। उसके बाद 6 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बहुत आसान, उससे बोर्ड में आपका क्वेश्चन आने ही आना है, जो कि तय है। और मैं ऐसा ऐसा कंटेंट ला रहा हूं जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, आप 10 साल का पेपर उठा लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है बोर्ड में। तो आप सोचिए कितना बेनिफिशियल है ये वीडियो, बस मेहनत करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सिंपल सा चीज है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। और सीखते हैं जो वो 6 फॉर्मूला क्या है, जो कि बहुत लोग रटने के लिए सोचते हैं। रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होने वाला, रटने से आपको कोई फायदा नहीं है। रटंत विद्या खाली विद्या। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, ताकि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। ऐसा पढ़िए कि आप किसी और को पढ़ा सकें, ऐसा बनिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं स्टीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है क्लास 12th कॉमर्स का, और सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक तो हम लोगों ने पूरा फिनिश ही कर दिया है ना, और बहुत ही आसान सा चीज था, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो बढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज आप जान लीजिए कि मैं जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में उससे क्वेश्चन आने ही आना है। आप तय रखिए कि जो भी यहाँ पे कंटेंट का डिस्कस हो रहा है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके 12th बोर्ड में वो क्वेश्चन आपको आने ही आना है, मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बस ध्यान देते जाना है ना। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे बना लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो आपको पता ही होगा, जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म से पैसा निकालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या है कि जब भी ड्राइंग होगा तो यहाँ पे एक बात उठेगी कि ड्राइंग होगा तो फर्म क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। और जब फर्म चार्ज करेगा इंटरेस्ट तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो पार्टनर के ऊपर फर्म क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंट वेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग मेथड सीखने वाले हैं कि आपको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो, और अगर ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले क्या चीज है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड होता है 2, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के बस एक ही मेथड पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे मैं सिंपल मेथड आपको नहीं बताऊंगा, जो मेथड मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ध्यान समझिए कि ये प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, और क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना भी है कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा
तो हमको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा चीज है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये डेट मेंशन करके देगा, 4-5 डेट आपको दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलने वाला है। एनसीईआरटी में जाइए, खोजिए ये क्वेश्चन, है ना, और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, आप जाकर के इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और तुरंत अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा चीज है ना। अब यहाँ पे क्या है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। कितना परसेंट दिया गया है? 12% पर एनम। मतलब कहने का कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है यहाँ पे? 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसका क्लोजिंग डेट कब दिया गया? 31 मार्च 2017। अब देखिए ये जो है यहाँ पर इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको कौन सा मेथड लगाना है? प्रोडक्ट मेथड। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको कौन सा मेथड लगाना है? प्रोडक्ट मेथड। और कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा चीज है, जितना चीजों को सिंपल रखिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। ज्यादा कुछ 12th में है नहीं, पर इसको ऐसे वे में हम लोग को पढ़ना है ताकि आपको बर्डन महसूस ना हो और आपको एग्जाम में इसका फायदा जरूर मिले। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम खींचेंगे और ये डेट आपको पूरा लिख देना है। 1/4/2016, 1/5/2016, 31/8/2016, 30/9/2016 और 31/10/2016। ये देखिए डेट, ये डेट पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अमाउंट भी आपको लिख लेना है, तो एक डेट का कॉलम खींचना होगा, एक अमाउंट का कॉलम खींचना होगा। अब यहाँ पे मंथ, ये आपको निकालना होगा। तो मंथ कैसे निकलेगा भाई? तो देखिए एंडिंग डेट पकड़िए, तो एंडिंग डेट है आपका 31 मार्च 2017। यहां से लेके यहां तक का गैपिंग देखिए, तो गैपिंग कितना है दोस्तों? 12 मंथ। आप जोड़ सकते हैं, है ना। गैपिंग तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 मंथ हुआ। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर मई आ गया, 1 मई 2016। यहां से लेकर के गैपिंग देखना है 31 मार्च, एंडिंग तक बस गैप देखते जाइए। ठीक है, तो इसका आ गया क्या? 11 मंथ। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका मंथ कितना हो जाता है? 7। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका ये मंथ क्या हो जाता है? 6 मंथ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको मंथ कितना आ जाएगा? आपका 5 मंथ। देखिए मंथ कैलकुलेशन कितना आसान है, बहुत इजी वे में है। तो प्रोडक्ट मेथड सबसे आसान मेथड होता है ना। और बहुत लोगों को हार्ड लगता है ये सब चीज कि कैसे क्या होगा, है, लेकिन कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिमाग में आप रखिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब कि इनटू करना है आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब क्या करना है? प्रोडक्ट का कॉलम खींचिए। 4000 इंटू 12 कितना आया आपका? 48,000। 8,000 इंटू 11 कितना आया? 88। 7,000 इंटू 7 49,000। 8,000 इंटू 6 48,000। 10,000 इंटू 5 50,000। देखिए कितना आसान है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो सारा मेथड आसान है। इसके बाद भी जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, 6 फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला बहुत लोगों को हार्ड लगता है और बहुत लोग रट लेते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला मैं इस ढंग से बताऊंगा कि आपको रटने का जरूरत ही नहीं, और उससे आपको बोर्ड में क्वेश्चन आने ही आना है और आते ही है। ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना। लेकिन सबसे पहले आप इजी मेथड को फॉलो करिए। कौन सा कंडीशन, कौन सा क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, आपको कौन सा कंडीशन में, कौन सा क्वेश्चन को कौन से कंडीशन में फॉलो करना है, ये आपको यहाँ पर सीखना है। तो आप लोगों ने देख लिया, देखिए ये अपनी आंखों में जो बसा लीजिए इसे, कि इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है। अब देखिए इसको यहां से लेकर के यहां तक अगर हम लोग जोड़ते हैं
तो आता कितना है यहाँ पर 2,83,000। सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। 1/12 आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही बार निकाल रहे हैं, इसीलिए आपको लगाना है यहाँ पे क्या, नीचे 12 और ऊपर क्या लगाना है 1। 1/12 का तो बात है, तो 1/12 ही तो आपको सिर्फ लगाना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं। टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। तो देखिए सिंपल, 2,83,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, R/100 12/100 दिया तो देखिए 12% है, और 1/12 तो कंपलसरी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए आपको लगाना क्या है 1/12। तो देखिए 12 आप काट दीजिए और इसको 0 काट दीजिए, तो आपका आंसर कितना आता है 2830। हार्ड है ये, बताइए, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान मेथड था। तो आज से आपका स्टार्ट हो चुका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये मेथड बहुत ही सुंदर मेथड है। देखिए आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, आप अभी जाकर के क्या करना है, आपको एनसीईआरटी का बुक उठाना है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फंडामेंटल्स चैप्टर में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया है और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान मेथड था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया कि सिंपल मेथड सीखने से कोई फायदा आपको नहीं है। जो चीज़ आपको फायदा पहुंचाएगा बस उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े और तुरंत आपकी तैयारी भी हो जाए और बोर्ड में आप खुशी खुशी जा करके एग्जाम दे पाए। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सर, अभी नेक्स्ट मैं फिर से लेकर के आ रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अभी और भी टॉपिक बहुत बाकी है, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग पे चर्चा करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग पे जब चर्चा करेंगे तो उस समय आप लोग देखिएगा कि वो जो 6 मेथड है, जो 6 फॉर्मूला है, उसको बहुत ही चुटकी में हम लोग सॉल्व कर देंगे, हलवा बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इस पर ध्यान लगाइए। तो मिलते हैं हम लोग 6 फॉर्मूला के साथ, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए मिल करके स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड होता है कि नहीं, तो ये सब चीज हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे हम लोग को बढ़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखने की बात यहाँ पर है, ये चीज आप जो यहाँ पे समझिएगा एक चीज, कि मान लीजिए आपको ड्राइंग 1 जनवरी दिया हुआ है 2000, 1 मार्च 3000, 1 अप्रैल 4000, 1 अप्रैल भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त दिया हुआ है 4000। इसी तरीके से ले लेकर के ये लोग यहाँ पर आ गया क्या 31, मतलब कि 1 जनवरी, ठीक है, सॉरी 1 दिसंबर 5000। अगर आपको ऐसा ड्राइंग दे दे तो, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि मल्टीपल डेट्स वाला अगर ड्राइंग देता है तो उसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पर काफी लेंदी प्रोसेस नहीं हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट मेथड रखिए, लेकिन जब 5-6 डेट वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें आप जो प्रोडक्ट मेथड लगाना ही लगाना है आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरीके से बोला हुआ है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने से क्या होगा कि आपका मेथड और इजी हो जाएगा। तो वो तो आपको लगानी ही है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, लेकिन आपका अलग से एग्जाम में ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आते ही आता है, तो इसको आपको अच्छा से सीखना है। अब बहुत कोई ये इसको पढ़ता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग को और सोचने लगता है रटना पड़ेगा, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, तो रट करके क्या फायदा।
फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, रटने नहीं। इसीलिए आपको फॉर्मूला को रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला को समझना है और खुद से फॉर्मूला आपको जनरेट करना है। जिस दिन आप फॉर्मूला जनरेट करने के लिए जान गए उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको 100% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने के लिए आपको आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूला दिया है। 3 फॉर्मूला बेसिक मंथ्स का होगा और 3 फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे। यही 6 फॉर्मूला के बेस पर आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है बोर्ड में। ठीक है, तो अभी से ही आप इसको सीख करके रखिए और जो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसको आपको फॉलो कर लेना है और फॉलो करके अपने बुक में जाना है, ये क्वेश्चन उठाना है और आपको सॉल्व करना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, है ना। तो फॉर्मूला को ध्यान में देखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे इसको सेट किया। ठीक, तो देखिए प्रोडक्ट मेथड से बचने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से बचने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक एवरेज मंथ का फॉर्मूला आता है। अगर देखा जाए तो एवरेज मंथ का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देना। देखिए आपका यही फॉर्मूला देख करके आपका हालत खराब हो गया होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ड्राइंग अगर 1 जनवरी से लेकर और 1 दिसंबर तक का दिया हुआ है, मतलब कि बोला हुआ है कि जो बंदा ड्राइंग कर रहा है वो हर एक महीना की पहली तारीख को करता है। When drawing are made at the beginning of each month, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कहने का मतलब यही है इसका कि हर एक महीना के पहले तारीख को ड्राइंग करता है। तो ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सिंपल सा चीज है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रोडक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं और आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सिंपल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं। तो मेथड को मॉडिफाई करके ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया बुक में, बुक के हिसाब से। एवरेज मंथ इक्वल टू क्या करना है आपको, उतना तामझाम करने से अच्छा है आप एवरेज मंथ निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है भाई, 1 जनवरी। इसके बाद कितना मंथ बचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के 1 दिसंबर, यही है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा बोलेगा 11 मंथ बचा है ना, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है कि 11 मंथ तो बचा, लेकिन यहां से लेकर के दिसंबर तक पूरा 11 बचता है। ठीक है, सिंपल सा, लेकिन इसका यहाँ पर 30 डेज अभी भी लेफ्ट है। इसका मतलब कि 1 मंथ यहां भी बचा है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 12। ठीक है, सिंपल सा चीज है। उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपका कब हुआ है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर पूरा खत्म तो नहीं हुआ, तो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना है, तो वो 30 डेज है, मतलब कि 1 मंथ। तो 1 मंथ अगर लगा देते हैं तो 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 13/2, और इसको काटेंगे तो एवरेज मंथ आ जाएगा 6.5। यही चीज यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसे रट लेते हैं 6.5, 6.5, 6.5, 7.5 है ना, तो इसको रटना नहीं है। आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूं कि रटने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, तो रटना नहीं है। एवरेज मंथ देखा नहीं इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, रियलिटी देखिए कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन को जानना जरूरी है कि ये 13/2 आया कहां से, 6.5 आया कहां से, है ना। लेकिन आपको ये लोड नहीं लेना है, अब इतना सारा फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला खुद से जनरेट करना है, आपको फॉर्मूला क्या करना है, खुद से जनरेट करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे जनरेट किया जाता है। सिंपल सा चीज है ना। तो देखिए कैसे जनरेट करिएगा, पहले इसको हटा देता हूं। आप यहां बोर्ड पे देखिए, पहला केस क्या है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग एंडिंग मिडिल, इसी 3 में घूमते रहेगा मेथड। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी यही लिख के देगा कि राम जो है विड्रॉ कर रहा है इतना रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मोहन विड्रॉ कर रहा है इतना रुपये एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, सोहन विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। यही है बिगिनिंग एंडिंग मिडिल, बिगिनिंग एंडिंग मिडिल। ठीक है, यही दिया रहेगा। तो अब यहां पर देखने वाली बात है कि अगर बिगिनिंग का केस रहा तो क्या करना है, एंडिंग का केस रहा तो क्या करना है, मिडिल का रहा तो क्या करना है। कौन इतना बड़ा लगाने जाएगा भाई, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लगाने जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है, सिंपल सा बात है, आप यहाँ पर शॉर्टकट को अपनाइए। एक ट्रिक मैंने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, इसे आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक, अब देखिए कैसे होगा। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू टोटल ड्राइंग तो आप लगाएंगे ही। अब टोटल ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना होगा, ड्राइंग जितना आपको ड्राइंग दिया रहेगा ईच मंथ इनटू आपको 12 कर देना है। अभी मान के चलिए कि मैं 12 महीना का क्वेश्चन बता रहा हूं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 6 महीना का भी हो सकता है, 7 महीना का भी हो सकता है, 8 महीना का भी हो सकता है ना। इस तरीके से रहेगा ही रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा सिर्फ, है ना। आपको ये 12 मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ट्रिक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल ड्राइंग इंटू आर बाय 100, यहां देखिए रेट लगाइएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब यहीं पर खेल है, एवरेज मंथ, ये आपको इतना लंबा लगाने का जरूरत नहीं है। 13/2 और 1/12 तो आपको प्रोडक्ट मेथड में मैंने बताया था, ये कंपलसरी। तो आपका कंपलसरी चीज क्या है, रेट तो आपको रहेगा ही रहेगा, ड्राइंग आपका रहेगा ही रहेगा, 1/12 आपको रहेगा ही रहेगा। ये 13/2 आया कहां से। ठीक है, आप इसमें भी देखिएगा कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, टोटल ड्राइंग R/100 1/2 आपको ये अलग दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ये एंडिंग का केस है। तो देखिए क्या किया मैंने, यहां पे बोल रहा है ईच मंथ। ईच मंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईच मंथ का मतलब होता है हर एक महीना के पहले तारीख को वो ड्राइंग करता है। पहली तारीख, है ना, पहली तारीख। पहली तारीख का मतलब 1 है ना। 1 आपका क्या है, यहां पर कॉमन आ रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1, तो 1 का आप लॉजिक लेके चल सकते हैं। तो अगर आपको जितना महीना का भी क्वेश्चन रहेगा, बिगिनिंग क्या साइन है, पॉजिटिव, एंडिंग क्या साइन है, नेगेटिव, है ना। तो बिगिनिंग और एंडिंग समझ लिए, तो मिडिल तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बिगिनिंग जब भी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 12 में 1 जोड़ देना है। देखिए 12 में 1 जोड़ दिया मैंने, 13/2। सिंपल सा चीज है, देखिए बन गया ना एकदम आसान सा। बिगिनिंग रहेगा तो आपको 1 जोड़ देना है, एंडिंग रहेगा तो 1 माइनस कर देना है। बिगिनिंग रहा तो जोड़ देना है, एंडिंग रहेगा तो माइनस कर देना है। सिंपल सा चीज है। देखिए एंडिंग रहेगा तो देखिए मैंने क्या किया, 12 में 1 माइनस कर दिया। आप इसको नोट्स में लिखिएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि नोट्स दीजिए सर, नोट्स दीजिए। नोट्स से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं खुद आपके लिए नोट्स बन करके आया हूं, मैं फुल्ली नोट्स ही हूं, समझ लीजिए। आप बस मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपका नोट्स खुद बन जाऊंगा और बन गया हूं। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना। जितना मैं यहाँ पे लिखाते जाता हूं वही आपका नोट्स है। आपको पीडीएफ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ पढ़ना रहता तो आप बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, है ना, अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, बुक का चीज बुक में ही रह जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको कॉपी में आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। मतलब कहने का कि जो मैं बता रहा हूं ये केस, तो आपको वो लिखना है और उसे ही आराम से समझना है। लिखिए, लिखने से क्या होता है आपको समझ में आएगा। नोट्स पढ़िएगा, समय बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है आपको। और वो एग्जाम में जाके क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। किसी चीज को बोझ मत बनने देना। ये सिंपल सा ट्रिक है पढ़ने का। हैंड रिटन नोट्स जो होता है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। एक तो आप लिख रहे हैं और उसमें क्या है,
कि आपके दिमाग में वो चीज जा रहा है, और जो लिखता है उसी के दिमाग में बढ़िया से जाता है, और वो कल के डेट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आता है। और हम लोग सोचते रह जाते हैं, अरे भाई कल के डेट में तो वो तो घूम रहा था, इतना परसेंटेज कैसे लाया? तो सिंपल सा चीज है, उसने पीडीएफ नहीं पढ़ा, उसने कॉन्सेप्ट को जाना, और जो कॉन्सेप्ट को जाना उसी ने सक्सेस पाया। तो ये मूल मंत्र आप लेकर के चलिए, ठीक है। इसीलिए आप क्या करिए, पीडीएफ पे मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसमें आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो इतना अच्छा चीज है, आप बार बार उसको देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। क्योंकि मैं कोई यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं, ये एक सिंपल सा हिंदी यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर कंटेंट के ऊपर। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, बिगिनिंग बोलेगा तो आपको 12 में 1 जोड़ देना। 12 महीने का क्वेश्चन सॉल्व करें, इसीलिए हम लोग बेस लिए हैं 12 मंथ। तो 12 में 1 जोड़ देंगे, एक कॉमन निकला है। एंडिंग का मतलब नेगेटिव टर्म्स, 12 में 1 माइनस कर देना। देखिए 11/2 2 लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि एवरेज है, और 1/12 कंपल्सरी। देखिए कितना आसान है। बिगिनिंग रहेगा 12 में 1 जोड़ देना है, एंडिंग रहेगा 12 में 1 माइनस कर देना है, 11/2 इंटू 1/12 लगा देना है। मिडिल रहेगा तो कुछ नहीं करना, आधा कर देना। आधा क्या करना है, आधा करना है। ये जो पेन देख रहे हैं ये आधा, आधा करना, आधा मतलब कि 12 मंथ को अगर आधा करते हैं तो आपका क्या होता है, 12 का आधा कितना, 6। तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप 6/12 डायरेक्ट लगा दीजिए, आपका मिडिल बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठाइए आप 6/12 लगा के बना सकते हैं मिडिल। तो समझ में आ रही बात यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है ये। बिगिनिंग रहा 1 जोड़ देना है, एंडिंग रहा 1 माइनस कर देना है, मिडिल रहा हाफ कर देना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन तो 12 महीने का था, कल के डेट में आपको वो 6 मंथ का क्वेश्चन दे दे, तो 6 मंथ में क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहां चेंज करेंगे, ये 6 से इंटू होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन ही 6 महीना का है। यहां जो 13/2 लिखा है मैंने 7/2 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 6 में +1 करना है। तो आपको आगे का मालूम चल चुका है ना। तो 6 मंथ का रहेगा तो आपको पहले इंटू करना है 6 से, उसके बाद क्या करना है 6 + 1 करना, और एंडिंग रहेगा तो 6 - 1 5/2 इंटू 1/12। बिगनिंग रहा तो 6 + 1/2 इंटू 1/12 और 7/2 इंटू 1/12। एंडिंग रहा तो 6 - 1 5/2 इंटू 1/12। और हाफ रहा तो क्या बोलेगा मिडिल में, 6 महीना, 6 महीना का 6 महीना आधा कितना, 3। 6 का आधा कितना होता है, 3। 3/12। कुछ करने का जरूरत नहीं। देखिए कितना आसान है फॉर्मूला। आपको फिर देता हूं, 7 मंथ का मान लीजिए, तो बिगिनिंग रहा तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 इंटू 1/12। बिगिनिंग है, पॉजिटिव है ना। और उसके बाद अगर एंडिंग रहा तो 7 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू 1/12। अब मिडिल बोला तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। 3.5/12 आधा कितना होता है, 3.5/12। सिंपल सर। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, 5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, जितना महीना का भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा बात, ये सिंपल कंडीशन, ये सिंपल बेस पर है। 1 जोड़ना है, 1 माइनस करना है, 1 जोड़ना है, 1 घटाना और आधा कर देना, 1 जोड़ना है, 1 घटाना, आधा कर देना, 1 जोड़ देना, 1 घटा देना और आधा कर देना। देखिए कितना आसान है ये, है ना। कितना आसान मेथड है, इसको कितना लेंथी बनाया गया है, यहाँ पर आपके साथ गेम किया गया है और आप गेम में फंसते चले गए। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आराम से आपसे बनेगा तो बनेगा, सिंपल सा चीज है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका 3 और फॉर्मूला है जो कि क्वार्टरली बेस पर है ना, तो उसको देख लेते हैं। जब तक इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट 3 फॉर्मूला और बचा हुआ है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा भाई। बहुत ही आसान तरीका से आपका मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक चीज, ईच मंथ बोला हुआ था वहां पर, तो तीनों आपको फॉर्मूला बैठ गया होगा दिमाग में, ठीक है। क्या बोला था मैंने, बिगिनिंग बोलेगा तो 1 जोड़ देना है ना। अगर 12 मंथ का क्वेश्चन है तो 12 + 1 13/2 इंटू 1/12। एंडिंग बोला तो 12 में 1 माइनस कर देना है, 11/2 इंटू 1/12। सिंपल सा चीज है।
और अगर मिडिल बोला तो 12 का आधा कर दीजिएगा 6/12। सिंपल सा चीज था, तो बहुत आसानी से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। अब आइए क्वार्टरली। पहले ये बताइए कि जो क्वार्टरली होता है, एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, साल में क्वार्टर 4 होता है, तो साल में ना चार क्वार्टर होता है। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ होता है। तो वहां देखिए ईच मंथ बोला था तो 1 का लॉजिक मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बोला, ईच क्वार्टर। क्वार्टरली बेस पे जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वार्टर का मतलब समझिएगा 3 मंथ। तो यहाँ लॉजिक आपका 3 का लग रहा है। देखिए फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा होगा आपको। तो आइए इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए क्वार्टर ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 15/2। देखिए यहाँ पे 15/2 एवरेज लग गया। क्या हुआ, तो 12 में हम क्या किए हैं, +3 कर दिए हैं। मैंने क्या किया, 12 में 3 जोड़ दिया, क्योंकि वहां एक जोड़ रहा था एक घटा रहा था। यहाँ पे आपको 3 का लॉजिक लेना। क्यों 3 का लॉजिक, क्योंकि क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स होता है, मतलब कि हर 3 महीना पे ये ड्राइंग कर रहे हैं भाई साहब। तो 3 का लॉजिक लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 में 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/2 और इंटू 1/2 आपका कंपलसरी है। एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 12 में 3 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 9/2 आ जाएगा। देखिए वही लॉजिक है, बस 3 जोड़ना है 3 घटाना है, और यहाँ पे क्या 1/2 है, और मिडिल में कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज समझने का है, वहां पे मैंने 12 से इंटू किया था, 6 से किया था, जितना महीना क्वेश्चन रहेगा उतना से किया। लेकिन क्वार्टरली जब भी बोलेगा तो आपको कितना से इंटू करना है, 4, क्योंकि साल में कितना क्वार्टर होता है, 4। तो 4 से इंटू करना है, क्योंकि देखिए क्वार्टरली बेस पर अगर ड्राइंग करता है तो 4 ही बार ना निकाला होगा फर्म से पैसा। 3 महीना एक बार, 3 महीना एक बार, 3 महीना एक बार, 3 महीना एक बार, तो 4 बार निकाला। तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का 4 से इंटू कर लेना, उसके बाद ही फॉर्मूला आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको कि जब भी क्वार्टरली बेस पे रहेगा तो आपको 3 जोड़ना है 3 घटाना, 3 जोड़ना 3 घटाना, 3 जोड़ना 3 घटाना, और मिडिल में जैसा है वैसे ही चलेगा। सिंपल सा चीज है। तो इसमें कुछ हार्ड बात था, 6 फॉर्मूला तो आपका ऐसे ही निकल गया। कौन बोलता है 12th हार्ड है? 12th हार्ड नहीं है, बस इसे लोग हार्ड समझ लिए। बस मेहनत करिए, आपके लिए 12th हलवा हो जाएगा। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने हलवा बना दिया है, और बहुत टेस्टी हलवा बना है, ठीक है। आपको टेस्ट लग रहा होगा, और आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये मैंने बहुत प्यार से बनाया है, ठीक है, अब सिर्फ आपके लिए। तो ये आज हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, और जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आने ही वाला है। ये तय रखिए, 110% गारंटी आपको ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और आपके स्कूल में भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और आपको पहला काम क्या है कि इसे नोट डाउन कर लेना है, और कॉपी में अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आपको बुक खोलना है, बुक से क्वेश्चन उठाना है, बिगिनिंग एंडिंग मिडिल वाला क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसको आपको बना के ट्राई करना है, जरूर बनेगा, ठीक है। इतना सा आप काम कर लीजिए। बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है आपको, और ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होता है कि अगर नॉर्मल मंथ है तो 1 जोड़ना है और 1 घटाना है, मिडिल में हाफ कर देना है। क्वार्टरली बोला तो 3 जोड़ना है, 3 घटाना है और हाफ कर देना है। सिंपल है कि नहीं। तो ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको निचोड़ दे दिया यहाँ पे। अब आप लोग आराम से तैयारी कीजिए और पढ़िए दिल लगाकर, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम में नोटिफिकेशन मिलता जाएगा कि सर का वीडियो आ गया, चलो देख लेते हैं, और देखने से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए, और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है कि मैं
टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो मेरे साथ। आपको वहां पर भी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, और वहां पर हो सकता है कि आपको अगर डाउट होता है तो आप वहां पर मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया। STN कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। उसको आपको जाकर के क्या कर लेना, बस ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और आप मुझसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे, और दोनों मिल करके 12th बोर्ड को आसान बना देंगे। और जब आसान बन जाएगा तो हम लोग फुल मार्क्स लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी उतना ही मेहनत करना है ना। तो ये बात को आप जो ध्यान में रखिए, और साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिए। शेयर करने से जो लोग को पता नहीं है वो लोग को भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। जितना पढ़िएगा, जितना बांटिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। हेल्प कीजिए, हेल्प करने से अच्छा लगता है ना। और नोट्स मत कीजिए, नोट्स करने से कोई फायदा नहीं है। नोट्स आपको PDF में बहुत लोग दे देंगे, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपके घर में बस नोट्स भरते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। वो सिर्फ बुक है, समझ लीजिए एक बुक है PDF, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको बेनिफिट कॉन्सेप्ट से मिलेगा, जो कि कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ STN कॉमर्स क्लासेस देगा। और वो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप ये चैनल पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप चैनल में आगे बढ़ते जाइएगा आपको फायदा होते जाएगा। ये STN कॉमर्स क्लासेस का वादा है। इसीलिए आप लोग पढ़िए और खुश रहिए, यही मेरा तमन्ना है कि आप खुश रहिए। आप खुश तो मैं खुश। आप अगर आउटपुट दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। और एक टीचर को मोटिवेशन जब मिल जाता है तो टीचर और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता है, और आपके लिए नए नए जो तरीके ढूंढने लगता है पढ़ाने के लिए, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।